अब इस पूरे हमले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। उन्हें जिस प्रकार से कश्मीर से अब राजौरी, पुंछ, रियासी इस तरफ अपना गेम प्लान करना शुरू किया गया है, तो ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि जल्द उन लोगों को मार गिराया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। मैं उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा बल उनको घेर करके जल्दी मार गिराएंगे। दूसरा, ये जो इस तरह की जो घटना हो रही है, ये इस बात को एक्सपोज कर रही है कि जो कुछ इनका दावा था कि हम पूरी तरह से वहाँ के कानून व्यवस्था, वहाँ की विधि व्यवस्था पर नियंत्रण है, वो गलत है। आज भी आतंकवादी सक्रिय हैं और समय समय पर वो हमला कर रहे हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी है। सुनील जी भट्ट, जरा बताइए, कितने आतंकियों के होने की संभावना अभी देखी जा रही है? क्या कोई कामयाबी हासिल हुई है? पता चल पाया कि इस हमले के पीछे था कौन? और इसके अलावा क्या गोलियों से भी वहां पर जो मौजूद बस के लोग थे उनकी मौत हुई? ड्राइवर की हालत फिलहाल क्या क्या और अपडेट इस पूरे मामले में? जी अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो रियासी जिले की एसएसपी है मोहिता शर्मा, उन्होंने जानकारी दी है कि शुरुआती जांच के अनुसार ये बात सामने आई है कि 2 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे, लेकिन हो सकता है 3 शामिल हो, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी, लेकिन कम से कम 2 आतंकवादी थे, इसकी पुष्टि हो चुकी है। और अर्पिता, अगर बस चालक की अगर हम बात करें तो बस चालक की इस आतंकी हमले में मौत हो गई है, क्योंकि सबसे पहले आतंकवादियों ने बस चालक पर ही फायरिंग की और गोलियां उसको लगी और उसकी इस आतंकी हमले में मौत हुई। और जैसे ही उसको गोलियां लगी, वो बस का जो है नियंत्रण खो बैठा और बस जो है यहाँ पर गहरी खाई में गिर गई। और जो अभी जानकारी आई है आला अधिकारियों के द्वारा, वो यही है कि 9 लोगों की मौत हुई है इसमें और 33 अन्य श्रद्धालु घायल हैं। जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें 7 श्रद्धालु हैं और 2 स्थानीय लोग हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। गोलियां भी लगी हैं कुछ यात्रियों को, लेकिन ज्यादातर यात्री जो हैं वो खाई में, क्योंकि गहरी खाई में बस गिरी, तो उसके कारण भी कईयों की इसमें जो है कुछ यात्रियों की खाई में गिरने के कारण भी मौत हुई। और कुछ लोगों की, जैसे कि मैंने कहा, ड्राइवर को तो गोली लगी, वो तो आतंकी हमले में ही मारा गया। लेकिन ये जो खाई में बस गिरी, ये भी इसी कारण से गिरी क्योंकि आतंकवादियों ने हमला किया। तो इस आतंकी हमले में 9 लोगों की जान गई है और 33 अन्य जो लोग हैं वो जख्मी हैं। फिलहाल यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, सीआरपीएफ के, वो इस समय मौजूद है यहाँ पर। और साथ ही में अगर हम देखें तो गहन अभियान लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता है, सीआरपीएफ के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं। तो एक संयुक्त तौर पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पर एक संयुक्त आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। फिलहाल कोई सफलता तो नहीं मिली है, आतंकियों का पता नहीं लग पाया है, क्योंकि अर्पिता, अगर हम पैटर्न देखें पिछले 2 वर्षों में, वो पैटर्न यही बताता है कि कई बार भी, कभी भी यहाँ पर जब आतंकवादी हमला हुआ, जैसे कि हमने देखा पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ, और आतंकी हमले के तुरंत बाद आतंकी यहाँ से भाग जाने में सफल हो जाते हैं। वो सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्षेत्र का भूगोल ऐसा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए, घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है, ऊंचे पहाड़ है और साथ ही में यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जिनका प्रयोग जो है आतंकवादी छिपने के लिए करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भी हैं जिनको कि ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं आतंकवादियों का, वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं, उनको सहायता मुहैया करवाते हैं और इसीलिए इतने लंबे समय तक यहाँ पर आतंकवादी छिपने में कामयाब हो जाते हैं। और जब भी उनको उपयुक्त समय लगता है तो वो घात लगाकर या तो सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं या आम नागरिकों पर हमला करते हैं। और कल भी हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हमले में शिवम गुप्ता नाम के एक तीर्थयात्री की भी मौत हुई। उसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। शिवम के परिवार वालों से भी हमने बात की। रियासी के टेरर अटैक ने अपनी चपेट में कई परिवारों को लिया है। कुछ इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है जम्मू का, यहाँ भर्ती हैं। 18 जने को यहाँ भर्ती हैं और इसके अलावा कुछ की मौत हुई है और कुछ और अस्पतालों में भर्ती है। एक परिवार दिल्ली से अपने भतीजे की बेटे की तलाश में आया था, जो कि यहाँ आने पर उन्हें जानकारी मिली कि वो अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। आपका भतीजा था जी? हाँ जी, भतीजा तो
कितनी उम्र थी जी? 21 साल उम्र थी। और कब आया था वो यहाँ पे? वो सब 3 दिन पहले आए थे वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए। अकेला अकेला किसके? नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे वो। कितनी उम्र थी उसकी? वही 21-22 साल थी उसकी। और वाइफ उसके कहाँ है? वाइफ वहाँ इमरजेंसी में भर्ती है उनकी, कहाँ पे? पीछे। पीछे हाँ जी। और उसका बताया कि कंफर्म बताया किसी ने कि मौत हो गई? हाँ कंफर्म बता दिया, वो फोटो भेज दिया, वहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। फोटो दिखा देंगे। आप उसके क्या है जी? मैं उनका चाचा हूँ। रोइए मत। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी फोन पे जब वो यहाँ पे आया? मेरी बात नहीं हुई उनसे। अभी उनकी वाइफ ने फोन किया था जब पता चला था मैं कल क्या आतंकवादी हमला हो गया है। ये फोटो करता क्या था ये? कुछ नहीं कर पाई थी। अभी 2 साल पहले शादी की है। ये कौन सी जगह था, कौन से अस्पताल में भर्ती था ये ऑन स्पॉट ही डेथ हुई? डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर से बात नहीं हुई है अभी। वहाँ से रियायती हॉस्पिटल से खबर आई है कि अभी आइडेंटिफाई है क्या, वहाँ से फोटो आई है।